हैं कि पूजा कराते कराते मैंने देखा है आजकल जैसे अपनी हर पूजा या हर धार्मिक कार्य में पवित्री का बड़ा महत्व होता है। तो अनामिका अंगुली में पवित्री को पहना जाता है, उसके बाद में पूजा प्रारंभ की जाती है। आजकल मैंने देखा है कई विद्वानों के मुख से सुना भी है, देखा भी है, अगर पवित्र नहीं है, कुशागी बनी निमित्त जो पवित्र नहीं है तो वो सोने की अंगूठी भी पहन सकता है। तो क्या ये सत्य है, सोने की अंगूठी से पवित्री का हो जाता है या नहीं? इस पर आप विचार बनाएं। बड़ा रोचक सवाल है, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। खास तौर पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो पुरोहित के कर्म कराते हैं, उनके लिए विशेष, उनके लिए ध्यान देने की बात है। सनातन परंपरा में थोड़ा संस्कार है। गर्भाधानो पुंसवनम सीमंतो जात कर्मचार नाम क्रिया इत्यादि इत्यादि तो संस्कार है। 16 संस्कार है जी। किसी भी संस्कार को करने से पहले, किसी भी पूजा का आरंभ करने से पहले, किसी भी अनुष्ठान का आरंभ करने से पहले पवित्र अवस्था सबसे प्राथमिक है जी। इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मजहब में भी पवित्र बहुत जरूरी है। वहाँ बताते हैं सफाई इस्लाम का आधा हिस्सा है। वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो वजू करते हैं, मुंह धोते, कुल्ला पगला करते, फिर नमाज करते। नमाज नाम संध्या, नमाज नाम नम धातु है ना, नमाज नम नमना, नमन करना, नमन कर रहे हैं, नमाज ना, नमाज जाए, नमाज है, उसी से चीज को हम नमः कह देते हैं। मैं बोलते हुए नमाज गणेशाय नमः, नमन कर रहे हैं, नमाज नमना। तो वो जब अपने ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो भी पवित्र होकर जाते हैं। पवित्रता किसी भी धर्म का पहला हिस्सा रहा है। पवित्रता पहली चीज है। अब जैसा कि आपने फरमाया, अभी बताया आपने कि क्या अनामिका में उषा की पवित्री बनती है पारंपरिक, उसको पहनना अनिवार्य है या व्यवस्था के अनुरूप सोने की नहीं पहन लो पवित्र हो जाएगा? तो क्या है, तो शास्त्र इस बारे में क्या कहता है पहले तो बता देते हैं। भस्मान पात्र शुद्धंती पृथ्वी शुद्धंती गोमय है। ठीक। क्षत्रिय शुद्धंत दान न कर्म शुद्धंती ब्राह्मण है। भस्मान पात्र शुद्धंती, जो पात्र बहुत अशुद्ध है, गड़ा शराब का क्यों न हो, उसको भस्मी से मान दीजिए, बानी से, राख से, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। साबुन से साफ हो सकता है, शुद्ध नहीं होगा। साबुन से साफ स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं होगा। पात्र पवित्र भस्मी से होगा, राख से होगा। पृथ्वी शुद्धंत गोमय है, पृथ्वी को पवित्र करने के, शुद्ध करने के लिए गोबर का लेपन, गाय गोबर का पवित्र रहती है। शमशान क्यों नहीं हो। क्षत्रिय शुद्धंत दाने न, और क्षत्रिय शुद्ध दान से होता है जी। इतनी अपवित्र क्षत्रिय दान कर दो, शुद्ध हो जाएगा। और कर्म शुद्ध नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण शुद्ध कर्म से होता है। अशुद्ध भी हो गया वो परिदेव, तो ना धो करके, जनेऊ चेंज करके, अगर पवित्र करके कर्मा लगाए तो निकले, शुद्ध हो जाएगा। ये तो बात पवित्र लगी। अब जब अनुष्ठान में, कर्मकांड में जो धारण करते हैं पवित्र कुशा की, और वो न पहन करके सोना पहन रहे, वो पवित्र है या नहीं है जी? वैसे तो अनिवार्य, पहले तो ये सवाल खड़ा होता है कि पवित्र कुशा की ही क्यों, आसन कुशा का ही क्यों? कुशा है ना, कुशा विद्युत रोधी है। जैसे नीचे बैठे अपन धरती पर, हमारे में शक्ति है, तपस्या करते लोग जो बैठ करके भजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो शक्ति जो प्राप्त हो रही है, इकट्ठी हो रही, वो शक्ति टिक नहीं पाएगी। नीचे आसन कुशा का नहीं है, ऐसे बैठे थे पर वो नीचे खिसक जाएगी, निकल जाएगी। कुशा का आसन वो शक्ति है, हमारी भीतर की शक्ति, भीतर बाहर जाने देगा। वो विद्युत रोधी है, वो ऊर्जा विरोधी, ऊर्जा वहां से क्षलन नहीं हो सकती, ऊर्जा का स्खलन नहीं हो सकता है। अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को शरीर के भीतर बरकरार रखने के लिए उषा का आसन प्रयोग होता है। और किसी भी अनुष्ठान का संपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए बताया है तो पवित्र धारण अनिवार्य है। अब इसके अभाव में जो कुशा बोलते, कुशा कौन सी? कुशा मौष्या,
उषा अमावस्या के दिन पढ़ी अमावस्या, ओम फट स्वाहा, ये बार मंत्र बोलने का ये मंत्र है। उषा पाठने का मंत्र ये है, ओम फट स्वाहा। उस अमावस्या निकालना, साल में एक बार ही मौका आता हो, वन टाइम, वन ईयर पाठ करके पवित्र बनती। वो पवित्री के अलावा आश्रम में अन्य जो भी अपना अनुष्ठानिक कार्य करते हैं, पवित्र कर्म को संस्कार करते हैं, उसमें वो काम आती है। कुशा संपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, मगर कुशा के अभाव में, कुशा ना हो तो सोने की अंगूठी पवित्र धातु है सबसे, सोना पवित्र धातु है। तो सोने हम जब बचपन में पढ़ते थे घर पर, बचपन में, और दादी माँ करती, हम जब बाहर खेलते थे, हर किसी को छू के करके कहीं ऐसे चले गए कहीं, तो अपवित्र होकर बाहर से आए, तो हमारी माँ, दादी माँ हमको अंदर प्रवेश करने से पहले वो चढ़ ले करके और नाक के नथ पहनती थी, वो नलके लगा के ऐसे छिड़कती थी वो पवित्र करने के लिए। हाँ, फिर अंदर आते थे। मन होता था, ऐसा आपके नहीं होता था? तो वो दादी माँ का काम, दादी माँ तक तो हमारी भी दादी करती थी। हाँ, दादी करती, माँ ने नहीं किया, माँ तो परंपरा खत्म हो गई, दादी माँ इतनी परंपराएं हैं जो जिंदा दादी तक थी, दादियाँ समाप्त हुई, परंपराएं समाप्त हो गई, ऐसा है। तो इसलिए हाँ, यदि कुशा का अभाव है, पवित्र नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, तो निश्चित तौर पर स्वर्ण की पवित्री अत्युत्तम पवित्र मान्य, स्वर्ण धातु पवित्र मान्य कर सकते हैं, बेसंदेह है, ऐसा है। हरिओम। और अगला मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे एक शब्द आता है अभावे अक्षतांग समर्पयामि, किसी भी पूजा को कराते हैं उसमें अभाव होता है, उस जगह अक्षय चढ़ाने से वो उसका कार्य का फल प्राप्त हो जाता है। अभाव है क्या? जैसे आज हम जैसे गुजरात में ये कर रहे हैं, गुजरात के ब्राह्मणों ने क्या परंपरा चलाई है यहाँ पर कि संकल्प में कोई पैसा नहीं रखना है। अच्छा, अक्षत, जल, पुष्प लेकर के ही संकल्प करना है। जब हम यहाँ आए, हमने पूछा, हमने देखा, तो हमने जो संकल्प कराया तो हमने कहा उसमें कुछ द्रव्य रखिए संकल्प में। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे पैसा नहीं रखा जाता है, लास्ट में चढ़ाया जाता है, अंतिम में जो पूजा समाप्त होने के बाद में चढ़ाया जाता है पैसा। तो या ये समझे कमीज हमारी जो पैसा रखा है वो पर्स जो हमारा है थोड़ा दूर रखा है। अच्छा, तो क्या उसको अभाव कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो अभाव का मतलब क्या है? उस जगह चावल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? अभाव किसे कहते हैं? मेरा मेन प्रश्न ये है महाराज जी कि अभाव का मतलब क्या है, अभाव किसे कहते हैं, अभाव कब माना जाएगा? इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए। षोडश संस्कार में हमारे यहाँ क्या अनुष्ठान में किया गया, पूजा में षोडशोपचार है, 16 उपचार है। आवाहन आसने पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतं च गंधम माल्यान अनुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणः पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचार षोडश है। आवाहन आसने पाद्यम, आवाहन देवता का आवाहन, आसन पाद्यम चार दुलवाना, आवासन आवाहन आसन है, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम, अर्घ्यम अस्तु अर्घ्य हाथ धुलवाना, आचमनीयकम आचमन कुल्ला करवाना। आवाहन आसन, कोई मेहमान आया तो आवाहन का भाव पधारो जी, आसन ग्रहण करो, आधे थोड़ा कुल्ला कर लेते हैं, आधे पहले पैर धुलो, हाथ धुलवाए तो कुल्ला करवाया उनका, आसन करो। आवाहन आसन है, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम स्नानम, स्नान करवाया, वस्त्र उपवीतं च वस्त्र उपवीत, गंध माल्या ननुक्रमात् धूपम धूपम दीपम दीपम दीपक, नैवेद्यम नैवेद्य मीठा कुछ, तांबूलम भोजन के पश्चात सुपारी खाते हैं, पान इत्यादि, तांबूलम प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करनी, पुष्पांजलि इति प्रोक्ता, फिर पुष्पांजलि होती है, उपचार षोडशोपचार होते हैं। अब इसमें जैसे एक आता है कि सर्वाभव अक्षतान समर्पयामि, अभाव है, वो चीज नहीं है तो वो चढ़ा दीजिए। वो अभाव की पूर्ति इसलिए अक्षत करता है क्योंकि अक्षत मतलब बोले तो अक्षत है, हम पहले बताया एपिसोड में, तस्माद अक्षत है, चावल क्यों, यद न अक्षत है, यद अक्षत है जिसका कोई क्षय नहीं है, कोई अक्षत है, हाँ वो अक्षत है। तो जिस वस्तु का अभाव हो गया, जो वस्तु नहीं रह गया, उसका अभाव वो मौके पर नहीं है, उसकी संपूर्ति की, उसकी पूर्ति के लिए जो कभी क्षय नहीं होने वाला वस्तु द्रव्य है
वो अक्षत है, उसका अर्पण करना चाहिए। रही बात दक्षिणा की, तो बाद में करेंगे। ये तो क्या आजकल क्या ब्राह्मणों के प्रति बड़ी उदासीनता है। लोग लाखों रुपया डॉक्टरों को दे आएंगे, वकीलों को दे देंगे, और कईयों के पैसे बर्बाद ऐसे हो जाएंगे, जादूगर छीन लेंगे, शॉपिंग मॉल में खा जाएंगे, चाट जाएंगे, चप कर देंगे, घुरा देंगे। ब्राह्मणों को 1 रुपया देने में, 10 रुपया देने में बड़ी शर्म आती है इनको, और नाटक करने के बाद में देंगे जी, इकट्ठे ही देंगे जी। गेटा किस में चाहिए? गेटा किस में चाहिए? गेटा देंगे, गेटा देंगे जी। गेटा किस में चाहिए? हमको नहीं चाहिए। वो पूजा हो रही है वहाँ पर क्रमानुसार। तो वहाँ अपने आह्वान किया, उनका आसन लगाया, उनको पैर धुलाया, उनका कुल्ला कराया, उनका आत्मा कराया है, उनको अपने वस्त्र पहनाए हैं, फूज पहनाई है, भोजन कराया है, उनको फल चढ़ाया है, सुपारी खिलाई है। अब दक्षिणा का मौका आया है, बाद में करेंगे। बाद में कब करेंगे? ये उसमें शास्त्र की गलती नहीं है, ये गुजराती ब्राह्मणों की गलती भी नहीं है, तमाम गलती यजमानों की है, जो श्रद्धा के अभाव में उनका ये मोटिव बन गया। जितने ये यजमान है ना, जो कह रहे हैं कि बाद में करेंगे, ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण लूट, ये जो इतनी कहते हैं ब्राह्मण खा कर लूट ले जाएगा। हम लोग त्याग और तपस्या करके, भूखे रह करके यजमान के लिए प्रार्थना आराधना करते हैं वैदिक मंत्रों से, तो गुरु परंपरा से कल्याण के लिए, जो गुरु परंपरा से हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति के माध्यम से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। 9 दिन 11 दिन साथ जो भी होता है, उसको लग रहा है कि ले जाए, खा ले जाए जी। तो फिर उस व्यक्ति को करानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं कराना चाहिए। ऐसे बर्बाद हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं ना, बर्बाद होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। हिंदू धर्म का मुख्य ब्राह्मण है, मस्तक ब्राह्मण ये कट जाएगा तो फिर क्या बर्बाद होना है। इसलिए चल रहा है ना ये पूजा। कहाँ हो रही है? नौटंकी कर रहे हैं दिखाने के लिए, सेल्फी कराने के लिए। पूजा अगर करने वाले होते तो इतना समस्या होती ही नहीं। पूजा अगर वास्तव में करते, देवना करते, ये हवन करते, तो ये तो समझा कि सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान है, बेहोशी तंद्रा मूर्छा में है। इसलिए ये तो फॉर्मेलिटी है कि जी बाद में कर देंगे जी। बाद में किसमें करते, किसमें चाहिए भैया? तो ले दीजिए। तो उसको लग रहा है कि महाराज लूट ले जाएंगे। चल ही रहा है, शादी करता है, 50 लाख देता है, 50 लाख खर्च करता है आदमी। एक 50 लाख टेंट ही होते हैं यार, 1-1 करोड़ टेंट देखे हमने वो जजमान देखे हैं। विवाह कराने हम गए स्वयं, तो खर्चा 1 करोड़ रुपए था, ज्यादा था। बड़े टेंट आए, बड़े महल बना दी टेंटों में उन्होंने, और खाने में वो खाना, इसके खाने की 1 प्लेट 5000 रुपए की, ठीक है। इसको विवाह करवाया हमने, उसने 500 रुपये भी नहीं दिए, तो बड़ा लूट लिया, पैर लूट लिया। मतलब शादी में क्या, विवाह में क्या, 1 करोड़ खर्च कर रहा है। हाँ, ब्राह्मण लोग बुला रहा है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है, विवाह करवा रहा है कल्याण के लिए। 500 रुपये में मौत आ रही है अगले को। तो ये ब्राह्मण बन चुका है। तलाक क्यों नहीं होगा उनका? टूटेंगे क्यों नहीं? जो तुम्हारा मंत्र पढ़ने वाली जरूरत क्या? शादी में जरूरत पड़ती केवल कन्या और वर की, और ब्राह्मण की, अग्नि की, और किसमें चाहिए? बाकी बेटे बड़ा किसमें चाहिए? फोटोग्राफी जो खड़ी है क्या? संस्कार से होना चाहिए। 7 वाक्य, 7 फेरे अग्नि की साक्षी में, ये बुक कर नहीं रहा है। अब ब्राह्मण समझ, ब्राह्मणों को लूट लिया, हमने लूट लिया बेटा, बट तू लूट गया। फिर तो हम आशीर्वाद लेगा। इसलिए जो ये दिखावा कर रहे हैं, इनकी सामत आई भी, इनकी कुमति आ गई, इनका समय नजदीक आ गया। ब्राह्मणों ऐसे ही होता है, 1 करोड़ शादी में खर्च कर देगा, और 500 देने में कहेगा ब्राह्मण लूट लिया है। हम तो भाई लूट के हैं भैया, हम क्या लूट लिया कश्मीर में, हमको भगा दिया वहाँ से बेकतर हो गए। हम तो ऋषि मुनि परंपरा के लोग हैं, हम भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करते, तमाम शास्त्रों को संभाल रखा, सजा रखा है हमारे कल्याण के लिए। भजन हमें किसमें चाहिए? हम भी चाहते थे, हम भी आराम कर सकते थे, ऐश्वर्य में जीवन जी सकते। हमें यार क्या कमी थी? इतनी खोपड़ी भगवान ने दी, खोपड़ी तो क्या कमी थी? हमने समस्त खोपड़ी का उपयोग, समस्त बुद्धि का उपयोग, सत्य का कल्याण कैसे हो, संपूर्ण योजना कल्याण कैसे हो, कल्याण के लिए हमने जीवन निश्चित कर दिया, विसर्जित कर दिया। कह रहे हैं लूट ले ब्राह्मण, हालत दिया नहीं, तलाक से बढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं है, चोर है ये, ऐसे यजमान चोर है। तो परंपरा बदलती जा रही है, कहने का मेरा मतलब ये है। एक और आपसे एक प्रश्न था, आजकल शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, तो मैंने कई वीडियो में देखा है, और मैंने फोटो भी देखे हैं, कई मंदिरों में जाके देखा है, जो शिवलिंग होता है अपना, उसका अभिषेक या पूजा होने के बाद में उन पे आकृति बना दी जाती है। जैसे शिवलिंग में नाक बना दी, आंखें बना दी, त्रिपुण लगा दिया, मुंह बना दिया, कुंडल बना दिया। सवाल क्या किसी ब्राह्मण ने, क्या ये उचित है या अनुचित है? इस सवाल के इस शास्त्र विरुद्ध है या शास्त्र अनुसार है? मैं चाह रहा था ये सवाल हमसे करे जी। शिवलिंग के कोई चिन्ह नहीं, शिवलिंग अपने आप में चिन्ह, वो लिंग किसे कहते हैं? लिंग मतलब चिन्ह।
वो अपने आप में एक शिवलिंग है। हाँ। कभी लिंग की दाढ़ी मूछ नहीं होती है। वो तो मैंने महाकाल की मूर्ति के यार, मेरे को भले पंडित तुम यार, उज्जैन में डांटा उनको। उज्जैन में भी वो बना देते हैं, शिवलिंग महाकाल का है। दाढ़ी तो मूछें बना दी, दाढ़ी बना दिया, आंखें बना दी। कभी लिंग की आंखें होती है, वही तो मेरा प्रश्न है। कभी लिंग की मूछें होती है, दाढ़ी होती है लिंग की कभी? नहीं, लिंग तो लिंग अपने आप लिंग है ना। ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग कहते हैं लियते लिंगम। जो लीन होता है वो लिंग होता है। जहाँ से प्रकट होगा लीन हो जाएगा, वो लिंग है। वो लिंग है, वो भगवान महादेव का लिंग है। लिंग अर्थात महादेव का चिन्ह है वो। उसकी दाढ़ी मूछें वो तो केवल जलधारा के लिए होता है। जलधारा श्रृंगार लिंग का नहीं होता है। श्रृंगार तो शरीर का होता है। तो फिर महाराज जी ये बताइए, जैसे महाकाल पर जाते दर्शन करने के लिए, तो वहाँ का वीडियो हमने देखा है और जाकर प्रत्यक्ष दर्शन भी किए हैं। तो महाकाल में जाकर के महाकाल जी के वो संगा जो करते हैं, तो पगड़ी पहना देते हैं शिवलिंग पर, और दाढ़ी मूछें इत्यादि और कुंडल कवच बना देते हैं, और आंखें बना देते हैं, और दांत मुंह बना देते हैं। तो कोई विद्वान शंकराचार्य, हमारे 4 पीठाधीश्वर शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता, उसको क्यों नहीं सुधारते हैं? इसका खंडन करना चाहिए। जो उज्जैन के पुजारी है, हमारी परंपरा के, हमारे कोई बच्चे होंगे, कोई विद्यार्थी कोई होंगे, कोई गुरु, किसी गुरु भाई यदि होंगे, जी जी अलग तो कहाँ से आए होंगे? जी। इनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये जो दाढ़ी मूछें बनाना लिंग की शास्त्रीय परंपरा नहीं है। ये शुरुआत अभी 10-20 साल से भी है। हमारे जमाने में हम जब बचपन में थे तो भगवान महाकाल को जाना, इधर से घुसना उधर निकलना, चल चढ़ता था, फिर भी टाइम निकल जाता, चल चढ़ा के आते थे। अब तो दूर 50 मिनट से दर्शन हो रहे हैं, और वो दर्शन भी क्या, दाढ़ी मुझे लगी हुई, उसकी मूछ लगी पकड़ी बनेगी। ये लिंग थोड़ी है क्या? इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपने सवाल संपूर्ण ब्राह्मण जो ब्रह्म में पड़े हुए हैं, उनके संपूर्ण ब्रह्म के निवारण के लिए अच्छा सवाल किया आपने। सारा श्रेय आपको जाता है आज के पॉडकास्ट, अभी के पॉडकास्ट जी। हम बता देना चाहते हैं उनको, ये दाढ़ी मूछ बांटते हैं लिंग पर, ये अभी बनने लगी 5-7 साल से जी। पहले नहीं बनती थी। पहले किसी फोटो में कोई लिंग के मुँह दाढ़ी मूछ नहीं है, कहीं पर नहीं, कुछ शास्त्र में है नहीं ना, कुछ लोग भी नहीं है दाढ़ी मूछ होती लिंग से होती। लिंग की मूछ ऐसी होती दिखा है क्या? कभी लिंग की मूछ होती है क्या? लिंग तो लिंग सपाट हो। तो क्या ये अज्ञान है? अज्ञान है, दिखावा है। क्या ये अज्ञान है या डर नहीं रहे? अज्ञान तो ही है। या भगवान के कैसे यार, कैसे भगवान से डर नहीं रहे हैं या अज्ञान है? देखो डर कैसे, जैसे सांप जो खिलाता है, जो कोई बेलिया होता है, सांप पकड़ता है, हम तुम डरते हैं, वो डरेगा नहीं? डरेगा। महाकाल वो तो क्या डरेंगे? वो नहीं डरे। जो शंकराचार्य हैं, जो धर्मदूत बने हुए हैं, और जो धर्म को चला रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो वक्ता हैं, तो आज तक किसी ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना को किसी ने ये कहा कि महाकाल के ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो क्या वो डरते हैं, या वो जाकर के बड़ा भय नहीं है, या अज्ञान है? डरते नहीं। क्या अज्ञान है? अज्ञान होगा तो अज्ञान तो जो सेवक, जो भगवान वहाँ पूजा कर रहे हैं महादेव की, पुजारी नहीं, पुजारी मान लो अज्ञान हो सकता है, पुजारी अपनी दृष्टि में अज्ञान हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ मैं, वो अज्ञानी नहीं है। और पीठाधीश्वर की बात कर रहा हूँ, कथा वक्ता की बात कर रहा हूँ, तो वो अज्ञानी तो है नहीं। तो क्या डरते हैं बोलने से? डरते भी नहीं हो तो फिर कौन बोलते? जान नहीं गया होगा, याद दिलाया नहीं होगा। ये सवाल मेरे मन में कई दिनों से था, पूछा था जवाब में, इसका जवाब दे दिया मैंने। जवाब इतना सा है, विनम्रता पूर्वक कोई मैं विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूँ। आई एम आल्सो ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, परंपरा के ब्राह्मण है, वेद पढ़ते पढ़ाते हैं। आप पुजारियों के थोड़ा बोल दें, पुजारियों की मार्गदर्शन करें आप। महाकाल के जो पुजारी हैं उनके लिए कुछ बोले, विनम्रता पूर्वक बोले, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे, पर लेकिन विनम्रता पूर्वक बोले, और शायद आपकी बात उनके हृदय में उतर जाए, तो शायद बदल जाए। बोलिए। महाकाल के पुजारियों के लिए इतना निर्देश है, पहले तो शिव पुराण पढ़े हैं हिंदी में, ठीक है, संपूर्ण शिव पुराण पढ़े, हिंदी पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं एक बार। और जो ये श्रृंगार इत्यादि करते हैं दाढ़ी मूछों वाला, ये तो शास्त्रोक्त नहीं है, ये अशास्त्रीय है। लिंग तो अपने आप लिंग होता है, लिंग की तो दाढ़ी मूछ नहीं होती, कोई आँख नाक कान जीव नहीं होती, लिंग अपने आप लिंग है। तो ये हो सकता है पहले लोग उस प्रतिमा को मेरे ख्याल से इसलिए करते हैं, ये उस शिवलिंग को अति आकर्षित बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार ये मुंह दाढ़ी बना देते हैं। तो उसका मतलब तो ये हो गया कि पवला को खुश करने के लिए।
जनता को खुश करने के लिए, वही हो रहा है। भगवान को खुश करने के लिए नहीं। भगवान खुश करने क्या हो रहा है? भगवान खुश करने का होता तो पब्लिक को, जनता को खुश करने के लिए दाढ़ी मूछें बनाई जा रही है, और क्या हो गया? और ये शास्त्रीय विधि तो नहीं है, और भगवान को पसंद नहीं किया जा रहा है। भगवान तो केवल गंगा जी चाहते हैं। जलधारा शिव प्रिया, प्रिया, शिव जलधारा प्रिया, एक लोटा जल से भी समझता हूँ घर। आँख कान जीव नाक से नहीं हो गए। थोड़ी ये शिव लिंग के दाढ़ी मूछ देखी कभी? क्या आती है क्या? लिंग, लिंग मतलब लिंग, जी चिन्ह अपने आप में लिंग। वो आंखें बना दी, दाढ़ी बना दी, मूछें बना दी, वो बनाते भांग का, भांग घोड़ते बना देते। हाँ, भांग विषय खाने का है, भांग चला के खाम, भांग भांग आयुर्वेदिक औषधि है, बड़ी आयुर्वेदिक औषधि। इसका पत्ता जो होता है ना, एक पत्ता खा ले रोज, एक पत्ता खा ले, बीपी नहीं होता है। अच्छा। ये सरकारें इसलिए बताएगी क्योंकि भांग खाने लग जाएंगे, सभी स्वस्थ हो जाए। हाँ, तो मेडिकल कहाँ से चलेगी? कहाँ चलेंगे? मेडिकल बंद हो जाएगी। भारत में अपने आप ट्रीटमेंट, विदेशी दवाइयाँ आ रही, जरूरत क्या उनकी? लेकिन प्रकृति में औषधि वनस्पतियां हैं भाई, तो